इस सैफई के सरदार रहे मुलायम सिंह यादव, जिसके जर्रे जर्रे में गूंजता है नेताजी का नाम। मुलायम की विरासत पर अखिलेश नहीं, बीजेपी करेगी राज। नेताजी के जाते ही बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान। मुलायम सिंह यादव की जन्मस्थली सैफई, जहां के घर घर में मुलायम सिंह यादव की मजबूत पकड़ रही है। जिस सैफई से मुलायम सिंह यादव सियासत की तमाम ऊंचाइयों को छूने के बाद भी जुड़े रहे, जिंदगी के आखिरी पलों में सैफई की ही चिंता करते रहे, उस सैफई से कुछ ही दूर मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत मैनपुरी भी है, जहां सवाल उठ रहा है कि नेताजी के बाद अब मैनपुरी की सियासी गद्दी कौन संभालेगा। सवाल है अखिलेश या शिवपाल यादव। लेकिन अब मुलायम सिंह के सियासी विरासत पर बीजेपी ने भी दावा ठोक दिया है। जिस मैनपुरी लोकसभा सीट पर अब तक बीजेपी अपने प्रत्याशी तक नहीं उतारती थी, उस मैनपुरी सीट पर अब बीजेपी भी जीत का दम भर रही है, जहां सिर्फ लोकसभा उपचुनाव ही नहीं बल्कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी बड़ी जीत की हुंकार भर रही है। जनता पार्टी बहुत शानदार ढंग से जीतेगी। इटावा के 6 नगर निकाय हैं। हम लोगों ने अपेक्षा की है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ करके कि यहाँ 6 नगर निकाय जो है वहाँ कमल खिलना चाहिए और उसके लिए दिन रात परिश्रम करें। पारदर्शी ढंग से अब चुनाव होगा और कहीं कोई बूथ कब्जा करना, कोई फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट डालना, यह सब रुके और पारदर्शी लोकतंत्र की मजबूती यह पूरी तरह से दिखाई दे। इस बात को ध्यान में रख करके कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और चुनाव की तैयारी में जुटे। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव जीतने के बाद से बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को उन सीटों पर भी मात दी जिसे सपा का गढ़ माना जा रहा है। खासकर रामपुर विजय के बाद बीजेपी अब किसी भी सीट पर फतह हासिल करने का दम भर रही है। यही कारण है कि अब मुलायम सिंह यादव वाली मैनपुरी सीट पर भी बीजेपी का निशाना है और यहां भी कमल खिलाने का दावा किया जा रहा है। नेताजी के प्रति हम सबका बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने न तो वह 2014 में गए थे और न 2019 में गए थे। लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर है। सोमवार को इटावा सभागार में बैठक करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 मिनट का मौन रख नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये वक्त इसका जवाब देने का नहीं है। फिर भी बताना चाहेंगे कि नेताजी के रहते हुए बीजेपी ने कभी मैनपुरी सीट पर प्रचार नहीं किया, क्योंकि सभी के मन में मुलायम सिंह यादव के लिए बहुत सम्मान है। नेताजी का निधन दुखद है, लेकिन उनके बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट पर बीजेपी ही विजयी होगी। नेताजी की सियासी विरासत पर बीजेपी का यह दावा कितना मजबूत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस ऐलान ने मैनपुरी की सीट पर नई सियासी राइवलरी को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।